अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि आप लोगों से ये पूछ लूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बोलने में, बातचीत करने में। आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ फीडबैक दिया अपना, किसी ने कुछ कहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से एक तो ये कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं हमारा सब तो क्लियर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मसला ये है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, मसलन बोलें कैसे, या हम बोल लेते हैं, बातचीत में समझ में नहीं आता क्या करना है क्या बोलना है। मतलब इस तरह की अगर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो मुझे थोड़ा सा बताइए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको कुछ बातें ऐसी बता सकूं, फिर इसकी बुनियाद पर आप एक अच्छे और बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकें। ठीक है, तो इसलिए आइए, बुलाओ भी। अनीस आइए सिस्टर। जी। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम जी, बहुत देर में आई, क्या बात? हम्म। बोलिए क्या बात। जी सर, मुझे ये बोलना है, वर्ड लिस्ट आप जब देते हैं तो वो जो हम्म। वर्ड्स के ना यूज बताए कि मतलब ये वर्ड को कहाँ यूज कर सकते हैं हम। फिर दो तीन वर्ड जैसे जैसे लीव आपने लास्ट टाइम बताया था, लीव का भी यूज है, इसका भी यूज है। तो हम जब उसको यूज में चाहते हैं, समझ नहीं आता यहाँ पर ये वर्ड यूज करें, ये वर्ड ये वाला यूज करें, इस तरह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल का के जवाब में मतलब सेंस। मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। हाँ, देखिए इसका जवाब ये है कि एक तो मैं ये जो अल्फाज हैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करके आपको एक बार बता दूं कि भाई देखो ये सेंटेंस आप इससे बना सकते हो। ठीक है, इस अंदाज से आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। बल्कि आपके ये जो ग्रुप है। सेंस नहीं समझ पा रहे हैं। जी। हाँ, तो वो मैं इंशाल्लाह उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके आपके उस पे डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। मैं वो जो सारे वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करके भेज देंगे इंशाल्लाह। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी तरह की, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? किसी को नहीं कोई प्रॉब्लम? तो बस ठीक है। अच्छा, जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बुलाओ भाई, उनको बुलाओ, नाजिया को। देखो, आप लोग सब अपने अपने बारे में जानते हो, मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, आपको सबको पता है ना। अब जैसे फिलहाल मैं नाजिया से बात कर रहा हूँ, नाजिया बताएंगे अपने बारे में। आप में से जिसे जो प्रॉब्लम हो बताइए आप मुझे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ ट्रीट करूँ। नाजिया प्लीज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो आता है और समझ भी लेते हैं आपका जो पढ़ाया हुआ है या जो भी है जो बताते हैं वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ए टू जेड समझ में आता है। बट क्या होता है कि जब हम फ्लो में बात करते हैं तो उतने सारे सेंटेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाते। बस एक दो लाइन हम बोल पाते हैं, फिर उसके बाद हमें हिंदी में ही बोलना पड़ता है क्योंकि हम उतना सारा नहीं ले पाते हैं हम। क्योंकि जब इतना दिन हो गया है हमारे क्लासेस को, 2 महीना से ज्यादा हो गया, और हम लोग में लग रहा है कि उतना ज्यादा जो होना चाहिए वर्ड्स जो बोल सके, कम से कम 2 मिनट भी तो हम बोल सके ना, तो वैसा नहीं हो पाता है। बस थोड़ा सुबह। देर बोले और फिर अटक जाते हैं, वहां से फिर हिंदी में चालू हो जाते हैं। तो बहुत ये अच्छा। प्रॉब्लम हो रहा है। और जहां तक कि लगता है मुझे कि जब आगे क्लासेस होंगे, जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास आ जाएंगे, तो मैं सोचती हूँ कि तब जाके कहीं हो ऐसा ठीक हो। ये तो एक आपके जो मैं सवाल का जवाब देता हूँ उससे एक जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। यही है कि आप जी। जो बात करते हैं, आपके जहन में जो चीजें आती हैं ना गुड़िया, वो सारी की सारी प्रेजेंट की नहीं आती, पास्ट की भी तो आती हैं।
अब पास्ट का जी सेंटेंस आपने पढ़े नहीं तो आपको बनाना नहीं आता। मसलन आपको ये कहना कि आज मैं मार्केट गई, मुझे वो एक बड़ा बढ़िया सा कलर की ड्रेस दिखाई दी, मैं सोच भी रही थी लूं उसे, लेकिन ले नहीं पाई। सारे के सारे सेंटेंस आपने वो पढ़, जो भी पढ़े ही नहीं वो हैं सब। आज मैं मार्केट गई, ये भी नहीं पढ़ा आपने। वहां एक बड़ी जबरदस्त ड्रेस थी, उसका कलर बड़ा बढ़िया लग रहा था मुझे, ये भी नहीं पढ़ा आपने, पास्ट है। जी, यही मैं उस सोचती। वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ले नहीं सकी, सब पास्ट है, इसलिए नहीं बोल पा रहे। एक तो ये बात, तो कोई मसला नहीं, इसकी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुड़िया। ओके सर, जज़ाकल्लाह जी, खैर। बाकी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, कुछ चीजें बताता हूँ। इरम आओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। सर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जितना अभी तक आपने पढ़ाया है वो टोटल सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। जैसे भी आप जो जो भी बता रहे हो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। और आप जो भी सेंटेंसेस बनवा रहे हो वो भी सब में हमेशा मेरे सही ही जाते हैं सर। माशाल्लाह। लेकिन आपने पहले भी कहा था हमें लास्ट वीक भी कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि सर बोलना नहीं आ रहा कि कैसा हम किसी से बात कर पाए। शाबाश। तो सर प्लीज वही बताए, आपने कहा था कि मैं बताऊंगा तो उसके बारे में बताए थोड़ा। हाँ, गुड़िया बताऊंगा बिल्कुल इंशाल्लाह, बेहतर। जी थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। हसन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। बात यह है कि आप जो जितना भी लिखने देते हैं या कहने सेंटेंस समझाते हैं वो सब समझ में आ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेचर बहुत पक्का है। लेकिन बात यह है कि जब वर्ड्स को सेंटेंस में जोड़ने का जब वक्त आता है, वर्ड्स एक साथ हम याद तो कर देते हैं जितना आप दे देते हैं, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है फिर वो वर्ड्स सब एक साथ याद नहीं रहते। अभी भी सोचना पड़ता है सेंटेंस बनाते वक्त कि हम क्या। और दूसरी बात, जैसे कि हमने बात की, हम तो प्रेजेंट को ही अक्सर समझ में आता है, दिमाग में आ जाता है, लेकिन बात ये कि हम पहले का बोलना चाहते हैं तो पास्ट भी करना पड़ता है, फिर आगे फ्यूचर का भी लाना पड़ता है। तो ये बोलने में थोड़े हमको समझना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ता है। तो ये सोचने की जो लाइन है वो निकालनी है, तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और कैसे बोलने का वो ट्रिक आप समझाए। जी, बेहतर है इंशाल्लाह, अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। हाँ। आनीसा आइए। जी सर। एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है, पता नहीं बाकी लोगों का क्या है, लेकिन हफ्ते में हमें सिर्फ एक ही क्लास मिल रही है। मतलब जो स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर हमें वीक में वन टाइम मिल रही है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। नए स्ट्रक्चर, मतलब स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से सबके प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, लेकिन सॉरी टू से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें हफ्ते में सिर्फ एक ही बार नया लेसन मिल पा रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जहां तक नए लेसन की बात है, मैं आपका ये दूसरा महीना चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, इसके 2-3 दिन शायद बाकी हैं अभी आपके मंथ के, ये जो 4 PM। एक महीना तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ाता हूँ, दूसरे महीने में सिर्फ प्रेजेंट पढ़ाता हूँ सारे, और तीसरे महीने में पास्ट भी पढ़ाता हूँ और फ्यूचर भी पढ़ाता हूँ, और उससे अगले महीने हर दूसरे दिन नया लेसन होता है। ये मेरा सिस्टम बना हुआ है। वजह उसकी ये है गुड़िया, मान लो आप हो माशाल्लाह, आप ज़हीन हैं, आपकी तरह दूसरे बच्चे नहीं, तो मुझे सबका ख्याल रखना, ये असल थोड़ी सी एक बात है। मैं इसलिए इस प्रोसेस को इस तरह लेके चलता हूँ। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 दिन में पढ़ाऊँ या 3 दिन में पढ़ाऊँ, तो कुछ लोगों के तो ऊपर से क्या, मेरे ख्याल से आसमान के ऊपर से गुजर जाए, उनको तो समझ में नहीं आया क्या गुजर गया। तो ये मेरी मजबूरी है बाबू। आपकी राय बहुत अच्छी है अपनी जगह माशाल्लाह। ठीक है, तो अब जो आगे लेसन है आपके, देखो मैं ये भी आदमी क्यों पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब आपका 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला है। 3rd मंथ स्टार्ट होते ही जितना आपने अभी ये 2 महीने में पढ़ा है, इसका दुगना 1 महीने में पढ़ने जा रहे हो आप। ठीक है गुड़िया, इसका दुगना पढ़ने जा रहे हो 1 महीने में, और उससे अगले महीने में जितना अभी तक पढ़ा है उससे तिगना पढ़ने जा रहे हो। और फिर उससे अगला महीना आया, उसमें तो क्या होगा वो तो आप खुद देख लो, जो सेशन है 7 PM वगैरह के 9 PM के। तो सिस्टम जो है हमारा वो इस तरह का है गुड़िया, कि शुरू में तो बच्चे को करीब लाना रहता है ना, कोई भी जबान हो उससे करीब, उससे कुर्बत लानी रहती है। फिर जाके कहीं जब उसको चीजें समझ में आने लगे तो तेज लेसन बढ़ाओ, चल जाता है। अब पता चला शुरू में तेज बढ़ा दिया, तो ये जो मेरे यहाँ क्लास है ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं जितने पहले और दूसरे दिन किए थे। क्यों?
उनको चीजें समझ में आ रही हैं, उनको पता है कि यार अंग्रेजी क्या है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको चीजें समझ में आ रही हैं, इसलिए उनके अंदर एक जज्बा है। देखो जब कोई भी नया स्टूडेंट कोई भी जबान सीखता है, उसको चीज अगर शुरू में समझ में आती है ना, तो उसका इंटरेस्ट और शौक बढ़ता है। जब उसको समझ में नहीं आती तो पहले महीने में छोड़ के भाग जाएगा, वह चल कौन चक्कर में पड़ रहा है। तो ये है असल, ठीक है। तो बहरहाल चलिए, आपका अच्छा मशवरा है बाबू, जजाकल्ला। हाँ तो इसलिए बहरहाल आप लोगों के पास लगता है बस वो कुछ ज्यादा खास सवालात नहीं जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही, मैं अपनी तरफ से ही बताऊं फिर जो मुझे बताना है। इनको बुलाओ, क्या कब बात थी। हम्म, चलिए बेहतर है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जितना आपने अभी पढ़ लिया है। देखिए बहुत जरूरी होता है कि आप वो चीजें, एक तो जो आपने अपने अंदाज में चीजों को सेट कर रखा है, मसलन आपसे मैं किसी से सेंटेंस पूछूं, वो आता है तो आप बनाएंगे ही कम्स, वो नहीं आता ही डजंट कम। कौन आता है हु कम्स, कौन नहीं आता हु डजंट कम। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, कौन आ रहा है हु इज कमिंग। मेरे फादर सॉरी माय फादर इज स्लीपिंग। तुम क्या खा चुके हो, व्हाट हैव यू ईटन। मैं वो खा चुका हूँ जो तुम खा चुका, आई हैव ईटन व्हाट यू। ये तो सब आप बना चुके, ये सब बना रहे हो माशाल्लाह। थोड़ा सा अलग चलते हैं। देखो अलग चलने के लिए बेटा एक पेपर उठाना। नहीं नहीं, ये वाला, ये जो आज दूसरी प्रैक्टिस कराई थी। देखिए मेरे हाथ में एक पेपर है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर। एक बच्ची है अलशिफा फातिमा, बहुत गजब की नात पढ़ती है माशाल्लाह बच्ची मेरे यहाँ ऑफलाइन, आलिमा है। और ये उसने एक स्टोरी क्रिएट की थी। मैं कराता ये हूँ कि बच्चों को जब स्ट्रक्चर समझ में आता है, स्टोरियां बनवाता हूँ और स्टोरियां क्लास में कराता हूँ। वो कैसे तरह थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल इसमें है कि अब मैं एक बार अपने भाई के साथ ट्रिप पर गई थी। तो मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है कि मैं गया था और कौन गया था, नहीं। इसमें क्या है कि एक बार मैं अपने भाई के साथ इस ट्रिप पे गई थी। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार के लिए यूज होता है। इसी तरीके से वंस आई वैन ऑन अ ट्रिप विद माय ब्रदर। बताने का मकसद ये है कि पूरी एक स्टोरी है। अच्छा इसमें अगला सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम एक पार्क पहुंचे। अच्छा उसके बाद हम एक ऐसे पार्क पहुंचे जो बड़ा खूबसूरत था। अभी तो आपको आया नहीं और इन बच्चों को भी नहीं पता, लेकिन ये सेंटेंस ऐसा है जो मार्केट में यूज होता है। तो हमें अंग्रेजी तो वो सीखनी है ना जो मार्केट में भी चल रही हो। तो खाली ये थोड़ी कौन गया था कौन आया था, ये तो आपको करीब करने के लिए कि भाई जबान को समझ लो आप, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सब चीज तो इसलिए है। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम एक ऐसे पार्क पहुंचे जो बड़ा खूबसूरत था। बच्चों ने बनाया, कुछ ने बनाया वी रीच्ड द पार्क विच was so beautiful, जो बहुत खूबसूरत था। कुछ ने बनाया वी रीच्ड अ ब्यूटीफुल पार्क। दोनों सेंटेंस सही है। एक ने पार्क को पहले लाया और पार्क को डिस्क्राइब कर दिया कि जो पार्क है जहां हम पहुंचे ये कैसा है। और एक ने डायरेक्ट उसकी जो उसको एडजेक्टिव बना के पेश कर दिया, खूबसूरत पार्क पहुंचे बस। ये चीज सीखने की है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लाइक दिस। थोड़ा सा अलग मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए आपकी किसी भी बंदे से अगर मुलाकात होती है, ठीक है, तो आपकी जब ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा वैसे ही, बस ये तो आपको थोड़ा सा वो करने के लिए लिखूंगा। आप सबसे पहले उससे सवाल क्या करते हैं, हाउ आर यू से। क्या करते हैं आप, हाउ आर यू, कैसे हो, बढ़िया। अब देखिए अब सामने वाले से जो आप पूछते हैं, अब सामने वाले की कंडीशन के एतबार से पूछते हैं। एक स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट से आप क्या पूछेंगे मालूम है, बेटा कैसे हो, सवाल हाउ आर यू। उसी बच्चे से, बच्चा अंग्रेजी जाने का सर यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेट। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये तो पूछोगे। सेंटेंस बनेगा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम कहाँ, से के लिए सॉरी कहाँ के लिए वेयर, और से के लिए फ्रॉम, दोनों को एक साथ लगा दो। फ्रॉम वेयर आ रहे हो, आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो। देखो मैं अगर इन चीजों को यहाँ लिखने लगूंगा तो बात मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। सेशन रिकॉर्ड होगा आएगा, अपने आप नोट कर लेना, ठीक है। कुछ बातें जो वैसे ही आपको माइंड में सेट करनी है वो लिखूंगा यहाँ। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आपको बात कैसे शुरू करनी है। एक स्टूडेंट से मुलाकात हो रही है, आप उससे कह रहे हैं हाउ आर यू। बच्चा जवाब देता है आई एम ग्रेट। अब आप उससे पूछ रहे हैं, जबकि आपको पता है कभी कभी होता है ना, मस्जिद में से एक बंदा नमाज पढ़ के आ रहा है, उससे फिर पूछते कहाँ से आ रहे हो भाई,
पूछते हैं फिर भी। तो सेंटेंस पूछा था वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हैं। वो एक छोटा सा स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है वो आपसे जवाब दे रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आ रहा हूँ। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? ये मेरे साथ रिपीट करो सारे सेंटेंस जो बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके जहन में सेट हो जाएंगे। चाहे लिखो मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपीट करो। सामने वाले से आप पूछ रहे हो कि बेटे आपके स्कूल का नाम क्या है, क्या कहेंगे? एक, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, और दूसरा, व्हाट्स योर स्कूल्स नेम प्लीज, व्हाट्स योर स्कूल्स नेम प्लीज, आपके स्कूल का नाम क्या है। अब वो बंदा फॉर एग्जांपल ये बताता है, फॉर एग्जांपल कि मेरे स्कूल का नाम अल कासिम है, फॉर एग्जांपल, तो वो कहेगा माय स्कूल नेम इज अल कासिम, माय स्कूल नेम इज अल कासिम, या फिर द नेम ऑफ माय स्कूल इज अल कासिम। तो माय स्कूल्स नेम इज कासिम ये कहो, या फिर द नेम ऑफ माय स्कूल इज अल कासिम, फॉर एग्जांपल ये कही। अच्छा, तो आपके यहाँ कितने टीचर्स हैं? अगला सवाल मालूम क्या करते हैं? अच्छा बेटा आपके यहाँ कितने कितने टीचर हैं आपके यहाँ? आपके यहाँ कितने टीचर हैं, ये सवाल करते हो आप। दो तरह से बनाओगे सेंटेंस। पहला, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, क्या बनाएंगे भाई साहब? पहला आप बनाएंगे हाउ मेनी टीचर्स आर देयर। आर देयर कहां पर भाई? इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। एक तरीका, इसी सेंटेंस को आप ये भी कह सकते हो, यही वाला सेंस आपको बयान करना है और आप कह सकते हैं आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे हाउ मेनी टीचर्स, इतना ही रखो ऐसे ही, टाइम बचा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, हाउ मेनी टीचर्स यहां आ गया, ठीक है। अब अगला, डू यू हैव, कहां पर? इन योर स्कूल, यहां लगा दो, व्हाट द पॉइंट। एक सेंटेंस को दो तरीके से बयान कर सकते हो आप। क्या बच्चे से पूछना है आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो सबसे पहला हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। बच्चे से दूसरा सवाल, यही यही सेम सवाल है, अंदाज बदल दीजिए। क्या, हाउ मेनी टीचर्स डू यू हैव इन योर स्कूल, बोथ आर करेक्ट। यू कैन आस्क दिस एंड दैट वन as well, both you can ask and use। अच्छा, बच्चे ने जवाब दिया कि जी हमारे स्कूल में 10 टीचर्स हैं। हमारे स्कूल में, बच्चा कह रहा था मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं। सीधा सीधा सेंटेंस, एक तो आई हैव वाला पैटर्न वाला बना सकते हो। आप क्या कहेंगे? बड़ा आसान से आप कह सकते हो कि सर मेरे स्कूल में ना 10 टीचर हैं सर। तो उसका तरीका बड़ा आसान से ये है भाई, देखिएगा, ये मैं आपको बोलने का अंदाज सिखा रहा हूँ, ऐसे ही बोल पाएंगे आप। देखिए मेरे स्कूल में सर 10 टीचर हैं, तो सीधा सीधा एक तो बन जाएगा आई हैव, आई हैव सीधा सीधा 10 टीचर्स कहां पर हैं? इन माई स्कूल, बन गया जी। दूसरा, दूसरा तरीका इसी सेंटेंस को बनाने का क्या है, वो ये है कि आप सबसे पहले सेंटेंस ही देयर से शुरू करें। देयर आर, कितने हैं? 10, क्या है? टीचर्स, कहां पर? इन माई स्कूल, क्वेश्चन मार्क नॉट। तो देयर आर, आई हैव 10 टीचर्स इन माई स्कूल, और देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में कितने टीचर्स हैं भाई? 10। अच्छा बेटा अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू इंग्लिश। सीधा सीधा क्या बनेगा? कौन आता है? हु कम्स। इसी पैटर्न पे कौन पढ़ाता है? हु टीचेस। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, तो हु टीचेस इंग्लिश। इंग्लिश कौन? आपको तो हु टीचेस यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आपके भाई को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? बोलो। अरे प्रैक्टिस करो या बैठे मत रहो। हु टीचेस यू, और हु टीचेस योर ब्रदर इंग्लिश। आपके फादर को कुरान कौन पढ़ाता है? हु टीचेस द होली कुरान योर फादर। या हु टीचेस
योर फादर द होली कुरान, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? तो देखो, आप स्कूल के बच्चे से सवाल हो रहा है, सिचुएशन वही है, स्कूल के बच्चे से सवाल हो रहा है कि जी आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। बच्चा जवाब दे रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे जकरिया सर इंग्लिश पढ़ाते हैं किसी स्कूल में, जबकि वो कहीं नहीं पढ़ाते, प्रिंसिपल है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल, तो जकरिया सर टीचेस मी इंग्लिश, जकरिया सर टीचेस मी इंग्लिश, मुझे जकरिया सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। मुझे जकरिया सर मैथ्स पढ़ाते हैं, जकरिया सर टीचेस मी मैथ्स इन स्कूल। आपके स्कूल में आपको ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है? बनाओ, या लिख के मत बनाना, बोलो। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हो, वो चक्कर में मत पड़ो, उसके टाइम ज्यादा जाया होगा आपका। हु टीचेस यू ज्योग्राफी, कहां पर? इन योर स्कूल। सीधा सीधा है। अब देखिए, सेंटेंस को अब हम थोड़ा सा अलग पैटर्न पे लेकर जा रहे हैं। मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे स्कूल में एक टीचर है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे बनेगा, मेरे स्कूल में एक टीचर है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे बड़े पसंद है वो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टीचर, कहां पर है भाई साहब? इन माई स्कूल, इन माई स्कूल आई हैव अ टीचर। या फिर देयर आर, क्या यूज कर सकते हो आप? ओ सॉरी, देयर आर नहीं, देयर इज, सिंगुलर। अ टीचर जब आ जाएगा तो इज आ जाएगा यहाँ पर भी। देयर इज अ टीचर, देयर इज अ टीचर, कहां पर है? इन माई स्कूल। कुछ भी लाओ, दोनों में से दोनों पैटर्न यूज कर सकते हो आप। क्या बयान करने के लिए? ये बात कि मेरे स्कूल में एक टीचर हैं जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल। अब सेंटेंस आप बनाएंगे भाई साहब, यहां से हु टीचेस, हु टीचेस मी, हु टीचर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो कुछ भी लिख दो यहाँ पर, हु टीचेस मी इंग्लिश। जो मुझे यहां पर हु का ट्रांसलेशन, जो। देखिए, अब जरा ध्यान से सुनना। नाउ आई एम गोइंग टू enhance your understanding skill, your communication skill as well by showing and creating such type of examples here. देखिएगा, मेरे स्कूल में एक टीचर है जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। बनाओ, एक साथ से बोलो। नहीं बोला जा रहा है? ठीक है। आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल हु टीचेस मी इंग्लिश। बोलो ये पूरा एक ही साथ में बोलना, लेकिन आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल हु टीचेस मी इंग्लिश। अगला सेंटेंस बनाई इसी पैटर्न पे। मेरे स्कूल में एक टीचर मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। I have a teacher in my school who loves me a lot. I have a teacher in my school who loves me a lot. वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करे, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। I love him too. I love him too. मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। ख्याल रखने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है केयर, और एक इससे खूबसूरत वर्ड होता है टेक के साथ केयर। तो वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। He takes care of me. He takes care of me a lot. मेरा बड़ा ख्याल रखती है। कभी कभी मैं उनके लिए पराठा ले जाता हूँ, कभी कभी मैं उनके लिए पराठा ले जाता हूँ। Sometimes I bring paratha for him. Sometimes, कभी कभार। Sometimes बोल रहा हूँ मैं, sometime नहीं। Sometimes, कभी कभार। बसा औकात, उर्दू का लफ्ज। वक्तन फवक्तन, ये भी उर्दू का लफ्ज। तो sometimes I bring paratha for him। जब भी मैं उनके लिए पराठा लेकर जाता हूँ, हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Whenever I bring paratha for him, he always thanks me a lot. Whenever I bring paratha for him, जब भी उनके लिए मैं पराठा लेकर, whenever, जब भी के लिए लफ्ज इस्तेमाल क्या होता है मेरे दोस्त? जब भी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा whenever, whenever। whenever का मीनिंग है जब भी। तो जब भी मैं उनके लिए पराठा ले जाता हूं, ले जाने की अंग्रेजी पढ़ चुके हैं आप, ब्रिंग, ब्रॉथ, ब्रॉट। लाना, ले जाना, ये दोनों यूज हो जाएगा।
लाता हूं उनके लिए, ले जाता हूं, एक ही सेंस है। तो वेन एवर आई ब्रिंग पराठा फॉर हिम ही थैंक्स मी अलॉट, वो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और वो मुझे, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। ही मोटिवेट्स मी, ही इनकरेजेस मी, ही अप्रिशिएट्स मी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप बात बना सकते हैं। अब सामने वाले स्टूडेंट से ही पूछा था ना आपने कि बेटे हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? उस बच्चे ने कहा कि मेरे स्कूल में एक टीचर है जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। देयर इज अ टीचर इन माय स्कूल हु टीचेस मी इंग्लिश। इसी तरीके से आई हैव अ टीचर इन माय स्कूल हु टीचेस मी इंग्लिश। अब देखिएगा उसी बच्चे से कन्वर्सेशन चल रहा है। वो बच्चा ये कह रहा है कि हमारे स्कूल में 22 क्लासेस हैं। हमारे इस बच्चा जवाब दे रहा है आपको कि हमारे स्कूल में 22 क्लासेस हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव या वी हैव 22 क्लासेस इन माई स्कूल, या आई हैव 22 क्लासेस इन माई स्कूल। दूसरा, देयर आर, अब देयर आर के बाद वो काउंटिंग बता दीजिए। देयर आर 22 क्लासेस इन माई स्कूल। अब सामने वाला बंदा आपसे सवाल ये कर रहा है, देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपने जो पैटर्न पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है, हटके हैं हल्के से। ठीक है, हल्के से हटके हैं, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं, हल्के से हटके हैं। इसी का नाम कम्युनिकेशन है। ये चीजें आपको अगर बतानी आ गई, आपको किस तरीके से इनको बोलना है, तो अंग्रेजी आ गई। ओके, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। इसलिए इन्हीं चीजों को सीखना है कि आपको ये बोलना कैसे है। अब देखिए सामने वाले स्टूडेंट से आपने अभी क्या पूछा था, हु टीचेस यू इंग्लिश, उसने जवाब दिया देयर इज अ टीचर इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में एक टीचर, इस सेंटेंस को और थोड़ा सा बड़ा कर लें हल्का सा, देखिएगा। मेरे स्कूल में एक टीचर है जिनका नाम जकरिया है, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। सेंटेंस बड़ा हो गया। मेरे स्कूल में एक टीचर है जिनका नाम जकरिया है, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखो सेंटेंस बहुत आसान है, बड़े दिल लग रहा है, बस वैसे ही आसान कितना है। सबसे पहली बात ये कि मेरे स्कूल में एक टीचर है, वही जो मैंने यहाँ आपको बताया सेम वही है। आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल या देयर इज अ टीचर इन माई स्कूल। उनका नाम जकरिया है। दो तरीके हैं उनके नाम को बताने के लिए। हिज नेम इज जकरिया सर। हिज नेम, उनका नाम, इज है, क्या है? जकरिया सर। तो हिज नेम इज जकरिया सर, उनका नाम जकरिया सर है। दूसरा तरीका, आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, नेम्ड, वर्ड क्या यूज किया है? हिज नेम वेम की जरूरत नहीं, नेम्ड जकरिया सर। तो खाली नेम्ड का मतलब भी होगा जिनका नाम जकरिया सर है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी से सिखा रहा हूँ, सीख लो इनको। ठीक है, और जब बोलोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, बोल बोल के पढ़ो इनको। तो अब देखिए मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही बता रहा हूँ मैं। अब मैं अपना नाम हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ला रहा हूँ कि मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, उनका नाम मिसबा है, वो मैथ्स पढ़ाती हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो देयर इज अ टीचर इन माई स्कूल नेम्ड मिसबा। अब क्या करती हैं वो पढ़ाती हैं फॉर एग्जाम्पल मैथ्स। शी टीचेस मैथ्स, मैथिक्स इन माई स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो अपने एतबार से। अच्छा अब देखिए बात हम यहीं से शुरू करते हैं। ये मैंने बीच बीच में सेंटेंस आ रहे हैं ना जहन में, वो बता रहा हूँ, असल बात वही है, बच्चे पे ये भी फोकस। क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना है कि आप बात को बड़ा कैसे करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी बात को लंबा कैसे करना है। अब देखिएगा सामने वाले बच्चे से पूछा कि बेटे व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। उसने अपना बताया कि माय स्कूल नेम इज अल कासिम। अब उससे पूछा गया हाउ मैनी टीचर्स डू यू हैव इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं। इसी तरीके से हाउ मैनी टीचर्स आर देयर, आर देयर, आर पहला आएगा, देयर बाद में सवाल जब करेंगे
तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट टीचर्स हैं? बच्चा आपको जवाब दे रहा, सर आई हैव 10 टीचर्स इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं, या देयर आर 10 टीचर्स इन माय स्कूल। अब वो बच्चा अपनी तरफ से बात बता रहा है, सर आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर, आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर, मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ और भी, या मजीद कुछ और भी। ये बोलने का अंदाज है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उस बातचीत को बोलने का अंदाज है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, तो कैसे कहेंगे? अब आप सब लोग जितने सुन रहे हो ना, ये रिपीट करना 2-3 बार। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर, बोलो, शाबाश। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर, मैं आपको कुछ मजीद और बताना चाहता हूँ। वही बच्चा कह रहा है मुझसे, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है, सर आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर, एंड दैट इज, और वो बात क्या है? वो ये है जो अब बात होगी दैट इज के बाद। दैट इज, आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल, हिज नेम इज जकरिया सर, ही टीचेस मी इंग्लिश। मेरे स्कूल में एक टीचर है जिनका नाम जकरिया है। तो देखो, हिज नेम इज जकरिया सर या नेम्ड लाओ खाली, आई हैव अ टीचर इन माई स्कूल नेम्ड जकरिया सर, ही टीचेस मी इंग्लिश। Oh, great. Then you are studying in a great school. फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, बोलते ना। ओ अच्छा, इसका तो ये मतलब होगा आप बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। ओ दैट्स ग्रेट। ये दैट्स ग्रेट जो है ना, ये सेंस वही एक्सप्रेस कर रहा जो मैं और आप उर्दू में बोलते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हो, ओ दैट मीन्स यू आर स्टडिंग इन अ ग्रेट स्कूल। लेकिन वैसे बोलो दैट्स ग्रेट, ओ अच्छा इसका ये मतलब है। तो अच्छा इसका ये मतलब है, इसकी अंग्रेजी बनाना चाहो तो दैट मीन्स बन जाएगी, लेकिन दैट्स ग्रेट अगर बोल दोगे उसी के अंदर इसकी अंग्रेजी भी बन जाएगी, ओ दैट्स ग्रेट, देन यू आर स्टडिंग इन अ ग्रेट स्कूल। तब तो आए एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो भाई, या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब बच्चे से बात हो रही है। अब बच्चे से जब ये कहा कि भाई आप तो सच में बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हो और बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अब बच्चा कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ये भी उनको बताना चाहता है कि मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे ही इलाके में ऐसे स्कूल हमें दे रखे हैं, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं रहती। सुनो ध्यान से, अब ये जो सेंटेंस मैंने बोले ना, ये आपके कुछ लोगों से ऊपर से उतर गए होंगे। मालूम है क्यों? यार ये तो आए नहीं, और सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे, भी बना के दिखाता हूँ। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना ही होता है, लेकिन एक जबान में बोलते हैं वैसे भी। तो आई थैंक अल्लाह अलॉट, आई थैंक अल्लाह अलॉट, मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। दैट, के, हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं। आई हैव या वी हैव मैनी स्कूल्स इन आवर एरिया, या आई हैव मैनी स्कूल्स इन माई एरिया, या फिर देयर आर, वही देयर का यूज कर सकते हो, देयर आर मैनी स्कूल्स इन माई एरिया, यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं होती, वी डोंट नीड, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती या नहीं होती किस चीज की? टू गो, जाने की, कहाँ? एनीवेयर एल्स, कहीं और। क्योंकि हमारे यही स्कूल, हमारे यही इतने स्कूल है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। अब पूरा सेंटेंस एक साथ में बोलना, मैं बोल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो, उर्दू हिंदी बोल रहा हूँ पहले। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ इस इलाके में बहुत सारी स्कूल है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई थैंक अल्लाह लॉट बिकॉज I have so many schools in my area here. I don't need to go anywhere else. बोलो, शाबाश।
बहुत अच्छा है। तो देखिए समझ में आया, इतना बड़ा सेंटेंस आपने, लेकिन ये वो सेंटेंस जो अभी तक मैंने आपसे पूछा ही नहीं था प्रैक्टिस कराते हुए आपको तकरीबन 2 महीनों के, लेकिन ये वाला नहीं पूछा मैंने। ये आएगा इसी अंदाज से जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं बीच में हफ्ते में 1-2 दिन इस तरह का कुछ ना कुछ आपके सामने क्रिएट करके लाऊंगा, ताकि आपका जहन खुले कि यार अच्छा इस तरह से ही बोलना है मैं वाला सेंटेंस। ठीक है। अब देखिएगा, आपने सेंटेंस बनाया, वो बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ बहुत, तो बहुत के लिए अलॉट या सो मच, आई थैंक अल्लाह सो मच, या अलॉट किस चीज के लिए? बिकॉज आई हैव सो मेनी स्कूल्स हियर in my area, yeah, there are so many schools in my area, I don't need to go anywhere else, मुझे कहीं और जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है जब ये इतने सारे स्कूल्स हैं। अब मैं सामने खड़ा हूं तो मैं क्या कह रहा हूँ? जबरदस्त भाई, ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात है। जबरदस्त भाई, ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सारा मीनिंग इसी के अंदर आ गया। दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम सही कह रहे हो भाई, ये तो वाकई से बहुत बढ़िया बात है। तुम सही कह रहे हो, ये तो वाकई सही बात है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसे और छोटा कर ले चाहते हो इसी बात को, कि तुम सही कह रहे हो यार, इस बात को अगर आप और छोटा करना चाहते हो, एक तरीका तो ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, सेइंग वेइंग टेलिंग वेलिंग कोई वर्ड यूज मत करिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक इसे और छोटा कर दो। क्या आपने बात सुनी? वो बंदा कह रहा है क्या, I have so many schools in my area, therefore I don't need to go anywhere else. मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहती। तो आप सुनते ही मालूम क्या करें? Absolutely, absolutely, absolutely का मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा ही है। ये इतना बड़ा जो सेंटेंस बन गया है ना उर्दू का, अंग्रेजी में बोल दिया एब्सोल्युटली, खत्म। दूसरा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? सेशन रिकॉर्ड होकर आएगा, लिख लेना ये बातें, ठीक है, काम आएंगी आपके। लेकिन लिखेगा वही जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसको शौक है मुझे आगे बढ़ना है। देखिएगा, आगे चलते हैं। देखो इस तरह से ही अंग्रेजी सीखी जाती है, ठीक है। मैं आपको जो टेंसेज ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि देखो जब तक टेंसेज नहीं आएंगे तो यही चीज समझ में नहीं आएगी। अब आपने टेंसेज समझ लिए तो सारी चीजें आपके लिए आसान सी हो रही है ना, इजी टू अंडरस्टैंड हर थिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कि भाई ये सर ये वाला सेंटेंस वो बना रहे, इसमें वो बना रहे। अब देखिए, अब वो बच्चा मालूम है क्या कह रहा है? अब बच्चे से मैं अब सवाल कर रहा हूँ, अगला बच्चे से सवाल मैं कर रहा हूँ, बेटे जब आप स्कूल से आते हो तो क्या आप थक जाते हो? बेटा जब आप स्कूल से आते हो क्या आप थक जाते हो? When you come back from school, do you feel tired? When you come back from school, do you feel tired? Tired वो बंदा होता है जो थका हुआ होता है, उसको थकावट महसूस होती है, ठीक है। इसी से वर्ड एक बना, टायर्डनेस, थकावट। टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत बोला जाता है, अरे आज तो मैं थक गया, आज मैं थक गया। टुडे आई फील व्हील हटा कर भी बोलते हैं, टुडे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड भी बोलते हैं, मैं थक गया, मैं थक गया। आ तो बहुत थक गया भाई, टुडे आई एम टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड। सामने वाले से सवाल का, बट क्या बात, थक गए क्या? आर यू टायर्ड? सामने वाले से क्या कह रहे हो आप? मैं थक गया क्या भैया, बस इतना ही दम था, खत्म। आर यू टायर्ड? आर यू फीलिंग टायर्ड? इस तरीके से आप सामने वाले बंदे से पूछ। अब बच्चे से सवाल क्या किया है? बेटा डू यू फील टायर्ड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल? इस सेंटेंस को कितना ही कैसे भी यूज कर लो, आप अपने भाई से पूछ सकते हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल आपका भाई किसी काम पे जाता है, उससे पूछ सकते हैं जब भाई जब आप काम से वापस आते हो क्या आप थक जाते हो? डू यू फील टायर्ड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क? डू यू फील टायर्ड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क? अब वो सामने वाला मालूम है क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। तो देखो, हाँ बिल्कुल थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, इतना बड़ा सेंटेंस बना रहे हो आप उर्दू का, हिंदी का, अंग्रेजी में एब्सोल्युटली, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली। क्या मतलब? भाई साहब थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली,
वही सेम बात जो मैंने पहले बताई थी। अब ये मैं आपको बात करने का अंदाज बता रहा हूँ भाई साहब, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल आउटसाइड। क्लास में नहीं, क्लास में तो वही पूछूंगा आपसे फ्री भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे करीब करना है आपको। लेकिन ये चीज आपको माइंड में सेट करनी कि हमें यार बोलने कैसे ये चीज, और ये आप लोग जो पार्टनर वार्टनर बने हुए हो यही बात करना है। अब देखिएगा, बच्चे से सवाल हुआ, डू यू फील टायर्ड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। जब आप स्कूल से वापस आते हो क्या थक जाते हो, बच्चा कह रहा सर सच में थक जाता हूँ। यार सर एब्सोल्युटली, अगर ये भी बयान करना चाहते हो तो आप कह सकते हो, यार सर एब्सोल्युटली आई फील टायर्ड व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल। मैं सच में थक जाता हूँ जब स्कूल से वापस आता हूँ तो ओके। अब उस बच्चे से सवाल ये हो रहा है कि बेटा जब तुम घर जाते हो तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है जो इस्तेमाल करते हो। When you entered the house, which word या which sentence do you use first, या which word do you speak first when you entered the house। जब आप घर जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चा कह रहा है, whenever I enter my house I always say first assalamu alaikum। I always say first assalamu alaikum। अब उसकी मैंने बात सुनी, अच्छा ओ माशाल्लाह दैट यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। आप तो बहुत अच्छे तालिब इल्म हो भाई, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो माशाल्लाह। यू हैव अ ग्रेट हैबिट, यू हैव अ ग्रेट हैबिट। हैबिट बोलते हैं आदत को, रे तो आपकी बड़ी अच्छी आदत है भाई, आपकी बड़ी अच्छी आदत है। तो देखिए हैव अ हैबिट का मतलब किसी भी चीज के आदी होना, किसी भी चीज की आदत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूं, देखिए मुझे सोने की आदत है, सीधा सीधा पहला बन जाएगा आई हैव अ हैबिट। आई हैव अ हैबिट, आई हैव अ हैबिट का मतलब हो गया भाई मेरी एक आदत है। जिस चीज की आदत हो वो ऑफ के जरिए बताओ आप। मेरी चाय की आदत है, बताओ। आई हैव अ हैबिट ऑफ टी, आई हैव अ हैबिट ऑफ टी। चाय पीने की आदत है, तो पीने का मतलब है कि आप वर्ब भी लाना चाह रहे हैं। देखो टी जो वर्ड है ये तो नाउन है ना। नाउन क्यों है, क्योंकि नाउन बोलते हैं किसी भी चीज के नाम को। तो अब अगर मुझे कोई नाउन यहां लाना है तो ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन लाऊंगा, आई हैव अ हैबिट ऑफ टी। लेकिन अगर मुझे वर्ड यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो फिर मैं ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म में उस वर्ब को मेंशन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय पीने की आदत है ना, तो आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके से आप जितने चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हो। देखो मैंने आपको हल्का सा एक अंदाज दिखाया है। ये जो मैं आपको तरीका बताना चाह रहा था बात करने का, उसका आज का लेसन ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसको 110% देखना आपकी जिम्मेदारी। कोई भी क्लास का स्टूडेंट ऐसा ना होना चाहिए जो सेशन ना देखे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, हाँ सना ने सेंटेंस सही बनाया। आई हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग कॉफी, बिल्कुल सही सेंटेंस, शाबाश। चलिए बहरहाल मिलते हैं, जजाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।